मेरे प्रिय वत्स, जिस क्षण यह शब्द तुम्हारे कानों तक पहुंचे हैं उसे साधारण मत समझना। यह कोई संयोग नहीं है। यह वह क्षण है जिसे स्वयं महादेव ने चुना है। महादेव कहते हैं, अब तुम्हारी आत्मा उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां सत्य को जानना आवश्यक हो गया है। अब बहुत समय तक पर्दे में रखी गई बातें और छिपे हुए संकेत प्रकाश में आने वाले हैं। तुम्हें लगता रहा कि जो कुछ हो रहा है वह सामान्य है, लेकिन ऊपर से सब कुछ देखा जा रहा था। तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा धैर्य, सब कुछ। महादेव कहते हैं, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चरण चल रहा है जहां कुछ लोग तुम्हारी प्रगति को देखकर असहज हो गए हैं। वे मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हारी बढ़ती शक्ति से डरते हैं। जब तुम घर से बाहर निकलते हो तब कोई ऐसा है जो बार बार वही हरकत दोहराता है। कभी किसी वस्तु को छूना, कभी किसी चीज को टटोलना, कभी तुम्हारी निजी जगह में झांकने की कोशिश। उन्हें लगता है कि तुम अनजान हो, लेकिन महादेव कहते हैं, तुम्हारी आंखें नहीं, तुम्हारी आत्मा देख रही थी। यह संदेश डराने के लिए नहीं है, यह तुम्हें सावधान करने के लिए है, ताकि तुम और अधिक मजबूत बनो। देवदूत कहते हैं, हर बार जब तुम घर से बाहर कदम रखते हो, तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा घेरा बन जाता है। जो भी गलत इरादे से छुआ गया वह निष्प्रभावी हो गया। जो भी बिगाड़ने की कोशिश की गई वह वहीं रुक गई। महादेव कहते हैं, वह व्यक्ति बुरा नहीं है, बस भीतर से असुरक्षित है। उसे भय है कि तुम उससे बहुत आगे निकल जाओगे। उसे यह समझ नहीं आता कि जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह किसी और को मिल ही नहीं सकता। तुम्हारी किस्मत ईश्वर की मोहर से बंद है, कोई उसे खोल नहीं सकता। कुछ समय से तुमने भी महसूस किया है, अजीब सी थकान, बिना कारण रुकावटें, मन में भारीपन। महादेव कहते हैं, वह तुम्हारी थकान नहीं थी, वह किसी और की नकारात्मक ऊर्जा थी जो तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। अब वह भार हटाया जा रहा है। देवदूत तुम्हारे घर की ऊर्जा को शुद्ध कर रहे हैं। तुम्हारे मार्ग को साफ किया जा रहा है। तुम्हारे जीवन के हर कोने में दिव्य प्रकाश फैलाया जा रहा है। मेरे प्रिय वत्स, जिस क्षण यह शब्द तुम्हारे कानों तक पहुंचे हैं उसे साधारण मत समझना। यह कोई संयोग नहीं है। यह वह क्षण है जिसे स्वयं महादेव ने चुना है। महादेव कहते हैं, अब तुम्हारी नींद सुधरेगी, मन शांत होगा, निर्णय स्पष्ट होंगे। जो अवसर रुके हुए थे वे स्वयं तुम्हारी ओर चलकर आएंगे, क्योंकि तुम एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हो। वह अध्याय जहां डर नहीं होगा, जहां भ्रम नहीं होगा, जहां किसी की छाया तुम्हारी रोशनी को ढक नहीं पाएगी। देवदूत कहते हैं, तुम्हें किसी से टकराने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें किसी को उजागर करने की जरूरत नहीं। स्वर्ग स्वयं यह कार्य कर रहा है। जो तुम्हें रोकना चाहते थे वही अब पीछे छूट जाएंगे। जो तुम्हारी राह में बाधा बनते थे वे स्वयं हट जाएंगे। महादेव कहते हैं, तुम सुरक्षित हो, तुम संरक्षित हो,
तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा हृदय शुद्ध है, इसीलिए कुछ लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, लेकिन ईश्वर तुम्हें पूरी तरह जानते हैं। जो आशीर्वाद तुम्हारे लिए तैयार है वह बहुत शक्तिशाली है, और अब उसे रोकने वाला कोई नहीं है। महादेव कहते हैं, भरोसा बनाए रखो, प्रार्थना में टिके रहो, अपने अंतर्ज्ञान की आवाज सुनो। जो आने वाला है वह केवल तुम्हारे लिए है, और वही मिलेगा जो तुम्हारी आत्मा के नाम लिखा गया है। महादेव कहते हैं, मेरे प्रिय वत्स, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह तुम्हारे भीतर डर नहीं बल्कि गहरी शांति पैदा करेगा। तुमने कई बार सोचा होगा, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। कभी अचानक काम रुक जाते हैं, कभी बिना कारण मन भारी हो जाता है, कभी ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें धीमा करने की कोशिश कर रही हो। महादेव कहते हैं, यह तुम्हारी कल्पना नहीं थी। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग रहे जिन्हें तुम्हारी शांति, तुम्हारी स्थिरता और तुम्हारा धैर्य कमजोरी लगता था। वे सोचते थे, यह चुप है, यह कुछ कहता नहीं, इसलिए इसे मोड़ा जा सकता है। लेकिन महादेव कहते हैं, वे भूल गए कि चुप्पी कमजोरी नहीं होती, चुप्पी तो आत्मबल का संकेत होती है। जब तुम घर से बाहर जाते हो तब कुछ लोग तुम्हारी अनुपस्थिति का उपयोग अपने भीतर के डर को शांत करने के लिए करते हैं। वे चीजों को छूते हैं, जगहों को देखते हैं, तुम्हारी निजी सीमाओं में बिना अनुमति प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। महादेव कहते हैं, अब तुम्हारी नींद सुधरेगी, मन शांत होगा, निर्णय स्पष्ट होंगे। जो अवसर रुके हुए थे वे स्वयं तुम्हारी ओर चलकर आएंगे, क्योंकि तुम एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हो। वह अध्याय उन्हें लगता है कि इससे उन्हें नियंत्रण मिलेगा, लेकिन देवदूत कहते हैं, जिस क्षण उन्होंने ऐसा किया उसी क्षण उनकी ऊर्जा टूट गई, क्योंकि जिस जीवन पर महादेव की दृष्टि हो उसमें बिना अनुमति कोई प्रवेश नहीं कर सकता। महादेव कहते हैं, तुम्हारी आत्मा बहुत समय से यह सब महसूस कर रही थी, इसीलिए कई बार तुम्हें किसी व्यक्ति के पास अकारण असहजता होती थी। कई बार मन कहता था कुछ ठीक नहीं है, लेकिन तुमने अपने दिल को समझाया। अब महादेव कहते हैं, अब समझाने का समय नहीं, अब जागरूक होने का समय है। यह संदेश इसलिए नहीं कि तुम किसी से डर जाओ, यह संदेश इसलिए है कि तुम अपनी ऊर्जा को और पवित्र बना सको। देवदूत बताते हैं, अब तुम्हारे घर के चारों ओर एक स्थायी सुरक्षा रेखा खींच दी गई है। अब कोई भी नकारात्मक सोच, कोई भी छिपा इरादा तुम्हारी सीमा में प्रवेश नहीं कर पाएगा। जो व्यक्ति पहले तुम्हारी ऊर्जा से खेल रहा था अब स्वयं बेचैन रहेगा। उसे कारण समझ नहीं आएगा, लेकिन उसका मन कभी स्थिर नहीं होगा। महादेव कहते हैं, यह सजा नहीं है, यह केवल कर्मों का प्रतिबिंब है। तुम्हें बदला नहीं लेना है, तुम्हें कुछ कहना नहीं है, तुम्हें बस अपनी शांति बनाए रखनी है,
क्योंकि तुम्हारा समय बदल रहा है। अब तुम्हारे लिए ऐसे अवसर खुलने वाले हैं जिनकी तुमने कभी मांग भी नहीं की थी। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी आस्था अब फल देने वाली है। देवदूत कहते हैं, जैसे जैसे आशीर्वाद पास आते हैं, वैसे वैसे नकारात्मक लोग अंतिम प्रयास करते हैं। लेकिन महादेव कहते हैं, अब उनका समय समाप्त हो चुका है। तुम्हारी राह साफ की जा चुकी है। जो दरवाजे बंद थे वे स्वयं खुलेंगे। जो रुकावटें थीं वे अपने आप हट जाएंगी। महादेव कहते हैं, तुम्हारी आत्मा को अब डर नहीं बल्कि विश्वास चाहिए, क्योंकि जो आने वाला है वह इतना बड़ा है कि उसे संभालने के लिए तुम्हें भीतर से मजबूत होना जरूरी था। और अब तुम तैयार हो। महादेव की कृपा तुम्हारे साथ है। त्रिदेव तुम्हारे मार्गदर्शक हैं। महादेव कहते हैं, मेरे प्रिय वत्स, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर और बाहर दोनों जगह स्पष्टता दिखाई देने लगेगी। उन्हें लगता है कि इससे उन्हें नियंत्रण मिलेगा, लेकिन देवदूत कहते हैं, अब चीजें वैसी नहीं रहेंगी जैसी पहले थीं। जो लोग अब तक तुम्हारी सरलता का लाभ उठाते रहे, अब उन्हें तुम्हारी शांति एक दीवार जैसी लगेगी। देवदूत कहते हैं, पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे जीवन के कुछ हिस्से अचानक शांत होने लगे हैं। जहां पहले हलचल थी वहां अब ठहराव है। यह कोई खालीपन नहीं है, यह तैयारी है। महादेव कहते हैं, जब कोई बड़ा आशीर्वाद धरती पर उतरने वाला होता है तो पहले आसपास की ऊर्जा को स्थिर किया जाता है। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। जो व्यक्ति तुम्हारी अनुपस्थिति में छिपकर हस्तक्षेप करता था, अब उसके भीतर अजीब घबराहट पैदा हो रही है। उसे लगने लगा है कि कुछ बदल गया है। वह वही पुराने कार्य दोहराना चाहता है, लेकिन उसके हाथ अब आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि महादेव ने सीमा खींच दी है। महादेव कहते हैं, अब तुम्हारे घर की दहलीज सिर्फ मिट्टी और पत्थर नहीं है, वह एक आध्यात्मिक रेखा है। जो भी गलत इरादे से उसे पार करने की कोशिश करेगा, उसकी ऊर्जा वहीं बिखर जाएगी। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि अब तुम्हारे निर्णय कितने सटीक होने लगेंगे। तुम बिना ज्यादा सोचे सही बात पहचान लोगे। किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी रखनी है, यह भीतर से स्पष्ट होगा। देवदूत कहते हैं, तुम्हारी अंतर्दृष्टि अब सक्रिय हो चुकी है। महादेव कहते हैं, तुम्हें किसी पर संदेह पालने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने मन के संकेतों को नजरअंदाज मत करना। अगर किसी के पास तुम्हें भारीपन महसूस हो तो समझ लेना वहां तुम्हारी ऊर्जा स्वागत नहीं कर रही। यह डर नहीं है, यह जागरूकता है। महादेव कहते हैं, अब तुम्हें अपने जीवन में कुछ सीमाएं बनानी होंगी। सबको सब कुछ बताना बंद करना होगा। अपनी योजनाओं को
हर किसी के सामने खोलकर रखना आवश्यक नहीं है। देवदूत कहते हैं, जो लोग सही हैं उन्हें दूरी से फर्क नहीं पड़ेगा, और जो गलत हैं वे स्वयं दूर हो जाएंगे। महादेव कहते हैं, तुम्हारा मौन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। अब वह मौन कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति बनेगा। अब जब तुम प्रार्थना करोगे तो शब्दों से पहले ऊर्जा पहुंचेगी। अब जब तुम चलोगे तो रास्ते अपने आप खुलेंगे, क्योंकि तुम उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां ईश्वर स्वयं तुम्हारे सामने चल रहा है। देवदूत कहते हैं, तुम्हारे लिए एक बड़ा यह अचानक आएगा और तुम्हें भीतर से हिला देगा, लेकिन डर से नहीं बल्कि कृतज्ञता से। महादेव कहते हैं, तुम्हें लगेगा कि सब कुछ एक साथ कैसे बदल गया, लेकिन सच यह है कि यह बदलाव बहुत समय से तैयार था। अब केवल सही क्षण का इंतजार था, और वह क्षण अब पास है। महादेव तुम्हारे साथ हैं, त्रिदेव तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। महादेव कहते हैं, मेरे प्रिय वत्स, अब जो परिवर्तन शुरू हो चुका है वह बाहर से छोटा दिखाई देगा, लेकिन भीतर से तुम्हारी पूरी दुनिया को बदल देगा। अब तुम्हें यह महसूस होने लगेगा कि कुछ लोग अचानक तुम्हारे जीवन से चुपचाप दूर हो रहे हैं। वे न लड़ेंगे, न कुछ कहेंगे, बस धीरे धीरे तुम्हारी परिधि से बाहर चले जाएंगे। देवदूत कहते हैं, यह दूरी संयोग नहीं है, यह शुद्धिकरण है। महादेव कहते हैं, जब आत्मा ऊंचाई पर जाती है तो हर व्यक्ति उस ऊंचाई तक नहीं चल सकता। कुछ लोग पीछे रह जाते हैं और कुछ खुद को अलग कर लेते हैं। अब वह व्यक्ति जो तुम्हारी अनुपस्थिति में छिपकर हस्तक्षेप करता था, वह भीतर से खालीपन महसूस करेगा, क्योंकि जिस ऊर्जा से वह जुड़ा था अब वह उसके लिए उपलब्ध नहीं है। महादेव कहते हैं, तुम्हारी ऊर्जा अब खुली नहीं है, वह संरक्षित है। जो प्रेम से आएगा वही प्रवेश पाएगा। अब तुम्हें यह भी दिखाई देगा कि जिन कामों में पहले बहुत संघर्ष होता था, अब वे कम प्रयास में पूरे होने लगेंगे, क्योंकि रुकावटें हट चुकी हैं। देवदूत कहते हैं, जो योजनाएं बार बार टूट जाती थीं, अब वे अपने आप जुड़ने लगेंगी। समय, लोग और अवसर एक ही दिशा में आने लगेंगे। महादेव कहते हैं, यह वही समय है जब ईश्वर तुम्हें धीरे धीरे दिखाते हैं कि तुम अकेले नहीं थे। कई बार जब तुम्हें लगा कि सब कुछ रुक गया है, तब भी स्वर्ग काम कर रहा था। पर्दे के पीछे तुम्हारे लिए रास्ते बनाए जा रहे थे। महादेव कहते हैं, अब तुम्हें अपने मन की शांति सबसे ऊपर रखनी होगी। हर बहस से दूर रहना, हर सफाई देने से बचना, क्योंकि जिसे समझना होगा वह बिना शब्दों के समझ जाएगा। देवदूत कहते हैं, अब तुम्हारी उपस्थिति खुद बोलती है, तुम्हें कुछ साबित नहीं करना। महादेव कहते हैं, अब तुम्हें
अपने जीवन के कुछ नियम खुद तय करने होंगे। किसे कितना स्थान देना है, किसे कहां रोकना है, यह निर्णय अब तुम्हारे हाथ में है। और यही तुम्हारी अगली परीक्षा है। यह अचानक आएगा। क्या तुम दया और कमजोरी में फर्क करना सीखोगे? क्या तुम प्रेम के साथ सीमा बनाना सीखोगे? महादेव कहते हैं, अगर तुमने यह सीख लिया तो तुम्हें कोई भी कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। देवदूत बताते हैं, अब तुम्हारे सपने और भी स्पष्ट होंगे। नींद में तुम्हें संकेत मिलेंगे। अचानक कोई विचार आएगा और वही तुम्हारा सही मार्ग होगा। महादेव कहते हैं, इन संकेतों को हल्के में मत लेना। ये वही मार्गदर्शन हैं जिनके लिए तुमने कभी प्रार्थना की थी। अब बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां तुम्हें एक निर्णय लेना होगा। वह निर्णय डर के आधार पर नहीं, विश्वास के आधार पर लेना, क्योंकि उस निर्णय के बाद पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं छोड़ता। जहां ले जाता हूं वहां प्रकाश पहले भेज देता हूं। इसलिए शांत रहो, स्थिर रहो और भरोसे में टिके रहो। जो आने वाला है वह तुम्हें तुम्हारे पुराने डर और पुराने घाव दोनों से मुक्त करेगा। महादेव तुम्हारे साथ चल रहे हैं। त्रिदेव तुम्हारे मार्ग को आलोकित कर रहे हैं। महादेव कहते हैं, मेरे प्रिय वत्स, अब वह घड़ी निकट है जिसके लिए तुम्हें भीतर से तैयार किया जा रहा था। अब तुम अपने भीतर एक नई स्पष्टता महसूस करोगे। वह स्पष्टता जो शोर में नहीं, शांति में जन्म लेती है। देवदूत कहते हैं, अब तुम्हारे सामने कुछ ऐसे विकल्प आएंगे जो बाहर से साधारण लगेंगे, लेकिन उनमें से एक तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल देगा। महादेव कहते हैं, तुम्हें यह निर्णय किसी के कहने से नहीं लेना, न डर से, न दबाव से, सिर्फ उस शांति को सुनना जो तुम्हारे भीतर उठेगी। जिस रास्ते पर मन हल्का लगे, जहां आत्मा सहज हो, वही तुम्हारा मार्ग है। अब वह व्यक्ति जो पहले तुम्हारी ऊर्जा से जुड़ा हुआ था, तुम्हारे निर्णयों पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा, क्योंकि तुम्हारी चेतना अब स्वतंत्र हो चुकी है। महादेव कहते हैं, यह वही क्षण है जब ईश्वर तुम्हें पीछे से नहीं, सामने से मार्ग दिखाते हैं। देवदूत बताते हैं, तुम्हारे जीवन का एक पुराना चक्र अब पूर्ण होने जा रहा है। जो बोझ तुम लंबे समय से ढो रहे थे, वह अब उतर जाएगा। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे किसी ने तुम्हारे कंधों से एक अदृश्य भार हटा दिया हो। महादेव कहते हैं, अब तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर धीरे नहीं, तेजी से, जो रुका हुआ धन था वह गति पकड़ेगा। जो अटका हुआ कार्य था वह आगे बढ़ेगा। जो अवसर दूर था वह सामने आएगा। देवदूत कहते हैं, अब तुम्हें यह भी दिखाई देगा कि जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका था, वे तुम्हें
नए नजरिए से देखने लगेंगे। लेकिन महादेव कहते हैं, उनकी स्वीकृति तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मूल्य ईश्वर ने पहले ही तय कर दिया है। अब बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा संकेत मिलेगा जो तुम्हें साफ बताएगा, हां, यही वह क्षण है। वह संकेत किसी शब्द में हो सकता है, किसी व्यक्ति में, किसी अचानक अवसर में। महादेव कहते हैं, जब वह आए तो हिचकिचाना मत, क्योंकि वह द्वार तुम्हारे लिए ही खोला गया है। देवदूत कहते हैं, जिस क्षण तुम उस द्वार में प्रवेश करोगे, पीछे की सारी रुकावटें अपने आप बंद हो जाएंगी और तब कोई भी तुम्हें वापस नहीं खींच पाएगा। महादेव कहते हैं, मैंने तुम्हें इसी क्षण के लिए संभाला था। जो टूटना था टूट गया, जो सीखना था सीख लिया। अब तुम्हें अपने ऊपर संदेह करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो तुम्हारे साथ चल रहा है वह स्वयं ईश्वर है। महादेव की कृपा अडिग है। त्रिदेव तुम्हारे निर्णयों के साक्षी हैं। महादेव कहते हैं, मेरे प्रिय वत्स, अब वह समय आ चुका है जब जो कुछ भी छिपा हुआ था वह स्वयं प्रकट होने लगेगा। तुम्हें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हें किसी से प्रमाण नहीं मांगना पड़ेगा। सत्य अपने आप तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। अब तुम्हारी आत्मा इतनी स्थिर हो चुकी है कि भ्रम उसमें टिक नहीं सकता। जहां पहले तुम्हें उलझन होती थी, अब वहां स्पष्टता होगी। जहां पहले प्रश्न थे, अब वहां शांति होगी। देवदूत कहते हैं, पिछले समय में जो रुकावटें तुम्हारे जीवन में बार बार आती थीं, वे अचानक बिना शोर किए गायब होने लगेंगी। तुम सोचोगे, ऐसा कैसे हो गया? लेकिन सच यह है कि वे रुकावटें कभी तुम्हारी नहीं थीं। महादेव कहते हैं, तुम्हारे मार्ग में जो भी हस्तक्षेप हुआ था, अब उसका चक्र पूरा हो चुका है। जिस व्यक्ति ने तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शांति, तुम्हारे अवसरों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी, वह अब अपने ही भीतर उलझ जाएगा। यह किसी दंड का परिणाम नहीं है, यह केवल संतुलन है। धीरे नहीं, तेजी से जो रुका हुआ धन था वह गति पकड़ेगा। जो अटका हुआ कार्य था वह आगे बढ़ेगा। जो अवसर दूर था वह सामने आएगा। जो ऊर्जा बाहर भेजी जाती है वही लौटकर आती है। महादेव कहते हैं, तुम्हें किसी का पतन नहीं देखना है। तुम्हें बस अपने उत्थान पर ध्यान देना है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया प्रवाह शुरू होगा। सुबह उठते समय मन पहले से हल्का लगेगा। निर्णय लेते समय भय नहीं होगा। और जब तुम आगे बढ़ोगे तो ऐसा लगेगा मानो रास्ता खुद तुम्हारे लिए बन रहा हो। देवदूत कहते हैं, अब तुम्हारे आसपास ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारी ऊर्जा से मेल खाते हैं, जो तुम्हें थकाते नहीं बल्कि तुम्हें और मजबूत करते हैं, जो तुम्हारी चुप्पी को समझते हैं और तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करते हैं। महादेव कहते हैं, यह वही लोग हैं
जिनके लिए तुम्हारे जीवन से कुछ लोगों को हटाया गया था, अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि क्यों कुछ रिश्ते अचानक टूट गए, क्यों कुछ लोग बिना कारण दूर चले गए, क्यों कुछ योजनाएं अचानक विफल हो गईं, क्योंकि अगर वे साथ रहते तो तुम्हारा अगला चरण कभी शुरू नहीं हो पाता। महादेव कहते हैं, मैंने जो छीना वह तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें हल्का करने के लिए छीना, ताकि तुम ऊंचाई पर बिना बोझ के चढ़ सको। देवदूत बताते हैं, अब तुम्हारे जीवन में आर्थिक स्तर पर भी संतुलन बनने लगेगा। जहां पहले अनिश्चितता थी, वहां धीरे धीरे स्थिरता आएगी। जहां मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलता था, अब वहीं फल दिखाई देगा। महादेव कहते हैं, ध्यान रखना, यह सब अचानक नहीं लगेगा, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ आ जाएगा कि कितना बड़ा परिवर्तन हो चुका है। अब तुम्हारे घर की ऊर्जा पूरी तरह बदल चुकी है। जहां पहले अकारण भारीपन रहता था, वहां अब शांति का अनुभव होगा। तुम्हें लगेगा कि घर में सांस लेना और भी सहज हो गया है। देवदूत कहते हैं, यह इसीलिए है क्योंकि नकारात्मक प्रभाव पूरी तरह हट चुका है। अब कोई भी व्यक्ति तुम्हारी अनुपस्थिति में कुछ भी छूकर तुम्हारे जीवन पर असर नहीं डाल सकता। महादेव कहते हैं, अब तुम्हें अपने भीतर एक आत्मविश्वास महसूस होगा, जो शब्दों से नहीं, अनुभव से आएगा। तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं, तुम्हारी उपस्थिति ही काफी होगी। अब बहुत जल्द तुम्हें एक ऐसा अवसर मिलेगा जो तुम्हें अपने पुराने डर और पुराने जीवन दोनों से बाहर ले जाएगा। वह अवसर आराम से नहीं आएगा, लेकिन वह सही होगा। जो ऊर्जा बाहर भेजी जाती है, वही लौटकर आती है। महादेव कहते हैं, तुम्हें किसी का पतन नहीं देखना है, तुम्हें बस अपने उत्थान पर ध्यान देना है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया प्रवाह शुरू होगा। सुबह उठते समय मन पहले से हल्का लगेगा। महादेव कहते हैं, जब वह अवसर आए तो पीछे मत देखना, क्योंकि जो पीछे है वह तुम्हें छोटा रखने के लिए था, और जो आगे है वह तुम्हें वह बनाने के लिए है जो तुम्हारी आत्मा पहले से जानती है। देवदूत कहते हैं, यह वही समय है जब चुनी हुई आत्माएं अपना वास्तविक स्थान लेती हैं। महादेव कहते हैं, तुम चुने गए हो, क्योंकि तुमने अंधेरे में भी अपने भीतर का प्रकाश बुझने नहीं दिया। अब वह प्रकाश दूसरों के लिए भी मार्ग बनेगा। महादेव तुम्हारे साथ हैं, त्रिदेव तुम्हारी यात्रा के साक्षी हैं। महादेव कहते हैं, मेरे प्रिय वत्स, जब कोई आत्मा अपने सही मार्ग के बिल्कुल पास पहुंच जाती है, तो जीवन उसे एक अंतिम परीक्षा देता है। यह परीक्षा दुख देने के लिए नहीं होती, बल्कि यह देखने के लिए होती है कि तुम अब भी अपने प्रकाश पर टिके रह सकते हो या नहीं। अब तुम्हें कुछ स्थितियां अचानक उलझी हुई लग सकती हैं,
कुछ लोग फिर से संपर्क करने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ पुराने विषय दोबारा सामने आ सकते हैं। लेकिन महादेव कहते हैं, यह वापसी नहीं है, यह विदाई की आखिरी प्रक्रिया है। देवदूत कहते हैं, जो ऊर्जा तुम्हारे जीवन से बाहर जा चुकी है, वह एक बार, अंतिम बार अपना प्रभाव आजमाती है। अगर तुम शांति में टिके रहे तो वह हमेशा के लिए विलीन हो जाएगी। महादेव कहते हैं, इस समय तुम्हें बहुत सावधान नहीं बल्कि बहुत स्थिर रहना है। किसी भी शब्द में बह जाना नहीं है, किसी भी व्यवहार से उकसना नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। तुम देखोगे कि जिन लोगों को तुम्हारी सफलता से असहजता होती थी, वे या तो खामोश हो जाएंगे या स्वयं दूर हो जाएंगे। अब उन्हें तुम्हारे जीवन में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। देवदूत कहते हैं, अब तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा प्रकाश है जो बिना शब्दों के सब कुछ स्पष्ट कर देता है। जहां पहले लोग तुम्हें भ्रमित कर सकते थे, अब वहां उनकी चालें खुद उजागर हो जाती हैं। महादेव कहते हैं, यह वही क्षण है जब तुम्हें यह समझ आता है कि तुम्हें कभी कमजोर नहीं बनाया गया था, तुम्हें बस मजबूती सिखाई जा रही थी। हर रुकावट, हर देरी, हर भावनात्मक थकान एक तैयारी थी, ताकि जब वास्तविक आशीर्वाद आए तुम उसे संभाल सको। देवदूत बताते हैं, अब तुम्हारी आत्मा बहुत हल्की हो चुकी है। जो बोझ कई जन्मों से जुड़ा था, महादेव कहते हैं, जब वह अवसर आए तो पीछे मत देखना, क्योंकि जो पीछे है वह तुम्हें छोटा रखने के लिए था, और जो आगे है वह तुम्हें वह बनाने के लिए है जो तुम्हारी आत्मा पहले से जानती है। देवदूत कहते हैं, वह भी अब टूट रहा है, क्योंकि तुमने क्षमा चुनी, तुमने धैर्य चुना, तुमने विश्वास चुना। महादेव कहते हैं, अब तुम किसी से तुलना नहीं करोगे, तुम्हें किसी से आगे निकलने की जल्दी नहीं होगी, क्योंकि तुम जान चुके हो कि तुम्हारा मार्ग अलग है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब बहुत जल्द तुम्हें अपने जीवन में एक ऐसा परिवर्तन दिखाई देगा जो बाहर से छोटा लगेगा, लेकिन भीतर से तुम्हें पूरी तरह बदल देगा। तुम वही रहोगे, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा पूरी तरह अलग होगी। देवदूत कहते हैं, अब तुम्हारे निर्णय किसी डर से नहीं बल्कि स्पष्टता से निकलेंगे। तुम्हें समझ आ जाएगा कि कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। महादेव कहते हैं, यही अंतिम शुद्धिकरण है। इसके बाद तुम्हें बार बार अपनी रक्षा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा जीवन अब स्थायी सुरक्षा में प्रवेश कर चुका है। जो लोग तुम्हें तोड़ना चाहते थे, वे तुम्हारी मजबूती देखकर चुप हो जाएंगे। जो लोग तुम्हें मोड़ना चाहते थे, वे तुम्हारी स्थिरता देखकर पीछे हट जाएंगे।
महादेव कहते हैं, अब तुम्हारा नाम तुम्हारी उपस्थिति से जुड़ जाएगा। जहां तुम जाओगे वहां शांति जाएगी। जहां तुम खड़े होगे वहां संतुलन बनेगा। और यही संकेत है कि तुम अपने वास्तविक स्थान के बहुत पास हो। देवदूत कहते हैं, अब अगला अध्याय संघर्ष का नहीं, स्थिर उन्नति का होगा। तुम बढ़ोगे लेकिन बिना टूटे। तुम आगे जाओगे लेकिन बिना डर के। महादेव कहते हैं, धैर्य रखो, क्योंकि अगला द्वार बहुत विशाल है और वह अब खुलने ही वाला है। महादेव की कृपा अटल है। त्रिदेव तुम्हारे साथ निरंतर चल रहे हैं। महादेव कहते हैं, वत्स, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें यह समझने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि तुम्हारे जीवन में क्या घट रहा है, क्योंकि अब हर घटना स्वयं अपना अर्थ प्रकट करेगी। अब जो घटेगा वह तुम्हें उलझाएगा नहीं, बल्कि भीतर से शांत करता चला जाएगा। तुमने बहुत समय तक ऐसा महसूस किया मानो तुम प्रयास कर रहे हो, लेकिन परिणाम देर से आ रहे हैं। महादेव कहते हैं, परिणाम देर से नहीं थे, परिणाम गहराई में तैयार हो रहे थे। और जो चीज गहराई में बनती है वह टिकाऊ होती है, वह क्षणिक नहीं होती। देवदूत कहते हैं, अब तुम्हारी ऊर्जा ऐसे चरण में प्रवेश कर चुकी है, वह भी अब टूट रहा है, क्योंकि तुमने क्षमा चुनी, तुमने धैर्य चुना, तुमने विश्वास चुना। महादेव कहते हैं, अब तुम किसी से तुलना नहीं करोगे। तुम्हें किसी से आगे निकलने की जल्दी नहीं होगी, क्योंकि तुम जान चुके हो कि तुम्हारा मार्ग अलग है। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब बहुत जल्द तुम्हें अपने जीवन में एक ऐसा परिवर्तन जहां तुम्हें हर बात समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग तुम्हें देखकर ही तुम्हारे भीतर की स्थिरता को महसूस करेंगे। जहां पहले तुम्हारे शब्दों को चुनौती मिलती थी, अब वहां तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त होगी। महादेव कहते हैं, यह आशीर्वाद धन या नाम से पहले तुम्हारी आत्मा पर उतरेगा। तुम्हें भीतर से एक अजीब सी स्पष्टता मिलेगी। तुम्हें पता होगा कि किससे बात करनी है और किससे मौन रखना है, कौन तुम्हारे मार्ग का हिस्सा है और कौन बस एक सीख बनकर आया था। अब तुम देखोगे कि जीवन अपने आप सरल होने लगा है। जो कार्य पहले बहुत भारी लगते थे, वे बिना दबाव के पूरे होने लगेंगे। यह कोई जादू नहीं है, यह संतुलन का फल है। देवदूत कहते हैं, अब तुम्हारे चारों ओर रक्षा नहीं, वरदान की ऊर्जा है। जहां पहले तुम्हें स्वयं को बचाना पड़ता था, अब वहां तुम्हें आगे बढ़ाया जाएगा। महादेव कहते हैं, अब तुम्हारे धैर्य का पूरा मूल्य चुकाया जाएगा। जो रातें तुमने चिंता में बिताई, जो दिन तुमने बिना शिकायत के जिए, वे सभी अब तुम्हारे जीवन में प्रकाश बनकर लौटेंगे। तुम्हें अचानक कुछ अवसर दिखाई देंगे, कुछ ऐसे प्रस्ताव, कुछ ऐसे रास्ते जो पहले
तुम्हारी पहुंच से बाहर लगते थे। महादेव कहते हैं, डरो मत, यह तुम्हारी योग्यता से बाहर नहीं है, यह बस तुम्हारे विश्वास से बड़े लग रहे हैं। देवदूत कहते हैं, अब तुम्हें छोटा सोचने की आदत छोड़नी होगी, क्योंकि जिस आत्मा ने इतनी परीक्षाएं पार की हों, उसके लिए साधारण जीवन नहीं लिखा जाता। महादेव कहते हैं, याद रखो, यह आशीर्वाद शोर के साथ नहीं आता, यह शांति के साथ उतरता है। तुम अचानक बहुत खुश नहीं उछलोगे, लेकिन तुम भीतर से बहुत सुरक्षित महसूस करोगे। अब तुम्हारे जीवन में कुछ लोग आएंगे जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारा साथ देंगे। वे तुम्हें समझाने नहीं, समझने आएंगे, और यही सच्चे संबंधों की पहचान है। देवदूत कहते हैं, अब तुम्हें बार बार पीछे मुड़कर अपनी कहानी नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा वर्तमान अब इतना मजबूत होगा कि अतीत अपने आप मौन हो जाएगा। महादेव कहते हैं, यह चरण सिद्धि का नहीं, स्थिरता का है। अब जो मिलेगा वह छीना नहीं जाएगा, अब जो बनेगा वह टूटेगा नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन कर्म से नहीं, कृपा से संचालित होगा। तुम्हें यह भी अनुभव होगा, जहां तुम्हें हर बात समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग तुम्हें देखकर ही तुम्हारे भीतर की स्थिरता को महसूस करेंगे। जहां पहले तुम्हारे शब्दों को चुनौती मिलती थी, अब वहां तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त होगी। महादेव कहते हैं, यह आशीर्वाद धन या नाम से पहले तुम्हारी आत्मा पर उतरेगा। तुम्हें भीतर से एक अजीब सी स्पष्टता मिलेगी। तुम्हें पता होगा कि किससे बात करनी है, कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अब शब्दों से पहले सुनी जाने लगी हैं, क्योंकि अब तुम्हारा हृदय स्वयं एक प्रार्थना बन चुका है। देवदूत कहते हैं, अगला समय तुम्हें सिखाएगा कि कैसे बिना थके आगे बढ़ा जाता है, कैसे बिना शत्रु बनाए ऊंचाई पाई जाती है, और कैसे शांत रहकर जीवन जीता जाता है। महादेव कहते हैं, अब यह समझ लो कि तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जिसे महाकाल ने थाम लिया हो, उसे संसार डिगा नहीं सकता। महादेव तुम्हारे साथ हैं। त्रिदेव का आशीर्वाद सक्रिय हो चुका है। महादेव कहते हैं, वत्स, अब तुम्हारे जीवन में वह समय आरंभ हो चुका है जिसे स्थायी उन्नति कहा जाता है। यह वह चरण नहीं है जहां चीजें तेजी से बदलती हैं, बल्कि यह वह अवस्था है जहां जो बनता है वह टिकता है, जहां जो मिलता है वह छीना नहीं जाता। अब तुम्हें महसूस होगा कि जीवन में अचानक कम संघर्ष रह गया है। यह इसलिए नहीं कि चुनौतियां समाप्त हो गई हैं, बल्कि इसलिए कि अब तुम उनसे ऊपर उठ चुके हो। जो बातें पहले तुम्हारी नींद छीन लेती थीं, अब वे तुम्हारी शांति को छू भी नहीं पाती। देवदूत कहते हैं, तुम्हारी आत्मा
अब उस स्तर पर है जहां भाग्य तुम्हारे पीछे पीछे चलता है। अब तुम्हें अवसर खोजने नहीं पड़ेंगे, अवसर तुम्हें खोजते हुए आएंगे। और यह परिवर्तन दिखावा नहीं करेगा, यह धीरे धीरे तुम्हारी दुनिया को पुनः व्यवस्थित करेगा। महादेव कहते हैं, अब तुम्हें अपने निर्णयों पर संदेह कम होगा। तुम्हारा अंतर्मन पहले से कहीं अधिक स्पष्ट बोलने लगा है। जो सही है वह बिना उलझन के सामने आ जाएगा, और जो गलत है वह अपने आप मार्ग से हट जाएगा। तुम देखोगे कि कुछ लोग तुम्हारे जीवन से शांतिपूर्वक दूर हो रहे हैं। कोई झगड़ा नहीं, कोई कटुता नहीं, बस दूरी। महादेव कहते हैं, यही दिव्य संतुलन है। जो साथ चलने योग्य नहीं होता वह शोर किए बिना अलग हो जाता है। देवदूत कहते हैं, अब तुम्हारे कर्म तेजी से फल देंगे। जो तुम सोचोगे वह धीरे धीरे आकार लेने लगेगा। इसलिए अब हर विचार को पवित्र रखना आवश्यक है, क्योंकि तुम्हारी सोच अब बीज नहीं वृक्ष बनने लगी है। महादेव कहते हैं, यह वह समय है जब तुम्हें अपने मूल्य को दूसरों से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी ऊर्जा खुद बता देगी कि तुम कौन हो। जहां पहले तुम्हें अनदेखा किया गया, अब वहीं तुम्हारी उपस्थिति महत्वपूर्ण मानी जाएगी। कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अब शब्दों से पहले सुनी जाने लगी हैं, क्योंकि अब तुम्हारा हृदय स्वयं एक प्रार्थना बन चुका है। देवदूत कहते हैं, अगला समय तुम्हें सिखाएगा कि कैसे बिना थके तुम्हारे जीवन में धन, सम्मान या अवसर किसी झटके में नहीं आएंगे, बल्कि ऐसे आएंगे कि तुम्हें डर नहीं लगेगा। महादेव कहते हैं, जो चीज डर के साथ आती है वह टिकती नहीं, और जो शांति के साथ आती है वह जीवन भर रहती है। देवदूत कहते हैं, अब तुम्हारे ऊपर ईर्ष्या का प्रभाव भी कम होने लगेगा, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब प्रतिक्रिया नहीं देती, वह बस आगे बढ़ती है। जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहेंगे वे स्वयं थककर रुक जाएंगे। महादेव कहते हैं, अब तुम्हें अपने अतीत की व्याख्या नहीं करनी है। जो समझेगा वह बिना बताए समझ जाएगा, और जो नहीं समझेगा उसके लिए तुम्हें रुकना नहीं है। अब तुम्हारे जीवन में एक नई जिम्मेदारी आएगी। यह जिम्मेदारी बोझ नहीं होगी, बल्कि यह संकेत होगी कि तुम भरोसे के योग्य हो। देवदूत कहते हैं, ईश्वर कभी कमजोर आत्मा को अधिक भार नहीं देता। महादेव कहते हैं, अब तुम्हें जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़नी होगी। बस उपस्थित रहो, सचेत रहो और बहाव के साथ चलो, क्योंकि अब बहाव तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे पक्ष में है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अब कम शब्दों में पूरी होने लगी हैं।
कभी कभी तुम कुछ मांगने से पहले ही उत्तर पा लोगे। महादेव कहते हैं यह इसलिए क्योंकि अब तुम्हारा विश्वास पूर्ण हो चुका है। देवदूत कहते हैं अब अगला चरण जीवन की स्थिर समृद्धि का है। न उतार चढ़ाव, न टूटन, बस निरंतर आगे बढ़ना। यह वही अवस्था है जिसके लिए तुम्हें इतना सहन करना पड़ा। महादेव कहते हैं याद रखो, अब तुम्हारा जीवन उदाहरण बनेगा। लोग पूछेंगे नहीं, देखकर सीखेंगे। तुम बोलोगे नहीं, फिर भी तुम्हारा अस्तित्व मार्गदर्शन करेगा। महादेव की कृपा अब स्थायी है। त्रिदेव का संरक्षण पूर्ण रूप से सक्रिय है। महादेव कहते हैं वत्स, अब तुम्हारा जीवन उस द्वार से गुजर चुका है जहां से लौटना नहीं होता। यह परिवर्तन दिखाई देने वाला नहीं, परंतु पूरी तरह स्थापित हो चुका है। अब जो भी बनेगा वह अस्थायी नहीं होगा, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा डगमगाती नहीं है। तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। वही परिस्थितियां, वही लोग, वही संसार, पर तुम्हारी प्रतिक्रिया पूरी तरह बदल चुकी है। जहां पहले तुम प्रश्न करते थे, अब वहां तुम स्वीकार में हो, और यही सच्ची शांति का द्वार है। तुम्हारे जीवन में धन, सम्मान या अवसर किसी झटके में नहीं आएंगे, बल्कि ऐसे आएंगे कि तुम्हें डर नहीं लगेगा। महादेव कहते हैं जो चीज डर के साथ आती है वह टिकती नहीं, और जो शांति के साथ आती है वह जीवन भर रहती है। देवदूत कहते हैं अब तुम्हारे ऊपर, देवदूत कहते हैं अब तुम्हें किसी भी स्थिति में अपनी ऊर्जा नहीं गंवानी है। हर प्रतिक्रिया अब आवश्यक नहीं। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। और अब तुम यह कला पूरी तरह सीख चुके हो। महादेव कहते हैं तुम्हारे जीवन में जो नई शुरुआत हो रही है वह उत्साह से नहीं, समझदारी से भरी होगी। अब तुम्हें तेज भागने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम सही दिशा में हो, और सही दिशा में चलने वाला कभी पीछे नहीं जाता। तुम देखोगे कि तुम्हारा ध्यान अब बिखरता नहीं। जहां तुम उपस्थित हो वहीं पूरे हो। काम करते समय काम, विश्राम करते समय विश्राम। देवदूत कहते हैं यही संतुलन तुम्हें दूसरों से अलग करता है। महादेव कहते हैं अब तुम्हें अपनी सीमाएं तय करने में अपराध बोध नहीं होगा। तुम जान चुके हो कि हर किसी को खुश करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं, और जो तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं करता वह तुम्हारे मार्ग का हिस्सा नहीं है। अब तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे स्थिर समृद्धि आएगी। यह अचानक बहुत बड़ा नहीं दिखेगा, पर यह हर दिन तुम्हें सुरक्षित बनाएगा। महादेव कहते हैं यही वह समृद्धि है जो जीवन को हल्का बनाती है। देवदूत कहते हैं अब तुम्हें अपने मूल्य को घटाकर किसी स्थान में फिट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां तुम्हारा स्थान होगा
वहां तुम्हें सम्मान सहित बुलाया जाएगा, और जहां नहीं होगा वहां से तुम्हें कोई खींच नहीं पाएगा। महादेव कहते हैं, अब तुम्हारे संबंध कम होंगे लेकिन गहरे होंगे। अब तुम्हारे शब्द कम होंगे लेकिन सटीक होंगे। अब तुम्हारे निर्णय कम होंगे लेकिन स्थायी होंगे। तुम महसूस करोगे कि जीवन अब तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे साथ चल रहा है। जो पहले अवरोध लगता था, अब वही मार्गदर्शन बन जाएगा। देवदूत कहते हैं, यह वही अवस्था है जहां व्यक्ति भाग्य से नहीं, कृपा से चलता है। महादेव कहते हैं, अब तुम्हें डराकर कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि जिसने मृत्यु के डर को समझ लिया, उसे जीवन भयभीत नहीं कर सकता, और जिसने महाकाल को स्वीकार कर लिया, उसके लिए समय भी शिक्षक बन जाता है। अब तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है। यह अध्याय शोर नहीं करेगा, पर गूंजेगा। यह दिखावा नहीं करेगा, पर प्रभाव डालेगा। यह जल्दी नहीं करेगा, पर बहुत दूर तक जाएगा। महादेव की कृपा से जीवन स्थिर है। त्रिदेव का आशीर्वाद निरंतर प्रवाहित है। देवदूत कहते हैं, अब तुम्हें किसी भी स्थिति में अपनी ऊर्जा नहीं गंवानी है। हर प्रतिक्रिया अब आवश्यक। महादेव कहते हैं, वत्स, अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर चुके हो जहां प्रयास और परिणाम के बीच कोई संघर्ष नहीं रह जाता। अब जीवन तुम्हें परखने नहीं आता, अब जीवन तुम्हें पहचानने आता है। यह वही बिंदु है जहां आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहली बार पूरी तरह अनुभव करती है। अब तुम्हें यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि तुम कौन हो। तुम्हें किसी भी स्थिति में अपना मूल्य बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारा अस्तित्व स्वयं एक उत्तर बन चुका है। जहां तुम जाओगे, वहां तुम्हारी शांति तुम्हारी पहचान बनेगी। देवदूत कहते हैं, यह समर्पण कमजोरी नहीं है, यह वह शक्ति है जो तब जन्म लेती है जब व्यक्ति अपने अहंकार को अपने विश्वास में विलीन कर देता है। अब तुम नियंत्रण छोड़ चुके हो, और इसलिए अब नियंत्रण तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। महादेव कहते हैं, अब तुम्हें यह अनुभव होगा कि कुछ इच्छाएं स्वयं शांत हो रही हैं, कुछ दौड़ अपने आप समाप्त हो रही हैं। यह हार नहीं है, यह पूर्णता का संकेत है, क्योंकि जिस आत्मा ने सत्य को छू लिया हो, वह मृगतृष्णा के पीछे नहीं भागती। अब तुम्हारे भीतर एक स्थायी मौन बसने लगेगा। यह मौन खालीपन नहीं है, यह गहराई से भरा हुआ है। इस मौन में तुम अपने प्रश्नों के उत्तर पाओगे, बिना पूछे, बिना खोजे। देवदूत कहते हैं, अब तुम्हें लोगों से अपेक्षाएं कम होंगी, और जहां अपेक्षा कम होती है, वहां पीड़ा भी कम होती है। अब तुम देना जानते हो, लेकिन
खुद को खोकर नहीं। महादेव कहते हैं, अब तुम्हें अपनी यात्रा पर गर्व नहीं होगा, लेकिन कृतज्ञता अवश्य होगी। तुम जानोगे कि जो कुछ भी मिला वह तुम्हारी योग्यता से अधिक और तुम्हारे धैर्य के कारण मिला। अब जीवन तुमसे तेज निर्णय नहीं करवाएगा। अब हर कदम स्वाभाविक होगा। देवदूत कहते हैं, यह वही अवस्था है जहां आत्मा संघर्ष से नहीं, सहजता से आगे बढ़ती है। महादेव कहते हैं, अब तुम्हारे भीतर किसी को बदलने की इच्छा नहीं रहेगी। तुम समझ चुके हो कि हर आत्मा अपनी गति से चलती है और जो तुम्हारे साथ चलने योग्य है वह बिना खींचे तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम्हें अपने अतीत से डर नहीं लगेगा, क्योंकि अब तुम जानते हो कि वही अतीत तुम्हारी सबसे बड़ी दीक्षा था, जिसने तुम्हें कमजोर नहीं, जागरूक बनाया। देवदूत कहते हैं, अब तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए शब्दों से नहीं, उदाहरण से बोलेगा। लोग पूछेंगे नहीं कि तुमने क्या किया, वे देखेंगे कि तुम कैसे जीते हो। महादेव कहते हैं, यह आत्म साक्षात्कार है। यह कोई उपलब्धि नहीं, यह स्मरण है। यह याद आना कि तुम कभी अलग नहीं थे, तुम हमेशा इसी प्रकाश का हिस्सा थे। बस अब तुम्हें यह दिखने लगा है। अब जो आगे आएगा वह परीक्षा नहीं होगा, वह विस्तार होगा, वह सेवा होगी, वह शांति का प्रसार होगा। क्योंकि जिस आत्मा ने स्वयं को जान लिया वह दूसरों के लिए दीपक बन जाती है। महादेव सदा तुम्हारे भीतर हैं। त्रिदेव का आशीर्वाद अब तुम्हारे अस्तित्व में प्रवाहित है। महादेव कहते हैं, वत्स, अब तुम उस मोड़ पर हो जहां जीवन का अर्थ सिर्फ पाने से आगे बढ़ चुका है। अब आत्मा पूछती है, मैं जो हूं उसका उपयोग किसके लिए है? यही प्रश्न तुम्हें सामान्य जीवन से दिव्य जीवन की ओर ले जाता है। अब तक तुमने संघर्ष सीखा, धैर्य सीखा, मौन सीखा, सीमाएं बनाना सीखा। अब समय है उन सब का उपयोग करने का, क्योंकि जो आत्मा केवल स्वयं के लिए जीती है वह सुरक्षित तो रहती है, लेकिन पूर्ण नहीं बनती। देवदूत कहते हैं, तुम्हारी आत्मा अब बोझ नहीं ढोना चाहती, वह प्रकाश बांटना चाहती है। यह सेवा का आह्वान है। यह त्याग नहीं है, यह विस्तार है। जब आत्मा सेवा करती है तो वह स्वयं को और गहराई से पहचानती है। महादेव कहते हैं, सेवा का अर्थ यह नहीं कि तुम अपने आप को भूल जाओ। सेवा का अर्थ है अपने भीतर के प्रकाश को इतना स्थिर करना कि उसकी रोशनी दूसरों तक स्वाभाविक रूप से पहुंचे। अब तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो बिना कहे तुमसे जुड़ना चाहेंगे। कुछ तुम्हारी शांति से सीखेंगे, कुछ तुम्हारी स्थिरता से, और कुछ सिर्फ तुम्हारी उपस्थिति से। यही तुम्हारी साधना का फल है। देवदूत कहते हैं, अब तुम्हारे शब्द
कम होंगे, लेकिन उनका प्रभाव गहरा होगा। तुम बहस नहीं करोगे, तुम सिद्ध नहीं करोगे, तुम बस हो जाओगे, और वही सबसे बड़ा उत्तर होगा। महादेव कहते हैं, अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर किसी को तुम्हारी यात्रा समझाना आवश्यक नहीं। कुछ लोग सिर्फ वहीं तक देख सकते हैं जहां तक उनका मन अनुमति देता है, और यह स्वीकार करना भी एक प्रकार की शांति है। अब जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जहां तुम्हें अकेलापन नहीं, लेकिन एकांत प्रिय लगेगा, क्योंकि अब तुमने अपने भीतर संगति पाली है। अब तुम भीड़ में खोते नहीं और अकेले में डरते नहीं। देवदूत कहते हैं, यह वही अवस्था है जहां आत्मा स्वयं की गुरु बन जाती है, जहां बाहर का शोर तुम्हारे भीतर की आवाज को दबा नहीं पाता। महादेव कहते हैं, अब तुम्हारे सामने नए अवसर आएंगे, लेकिन वे पुराने जैसे नहीं होंगे। वे तुम्हारी परीक्षा नहीं लेंगे, वे तुम्हारी तैयारी को पहचानेंगे। अब तुम्हें भागना नहीं पड़ेगा, अब चीजें स्वयं तुम्हारी ओर आएंगी। अब तुम्हें यह भी दिखेगा कि कुछ रिश्ते धीरे धीरे पीछे छूट रहे हैं। यह नुकसान नहीं है, यह केवल जीवन की छंटाई है। जो तुम्हारे प्रकाश से मेल खाता है वही आगे चलेगा। देवदूत कहते हैं, अब तुम्हें दुख में भी एक मौन समझ दिखाई देगी। तुम जानोगे कि हर अनुभव या तो तुम्हें सिखाने आया था या तुम्हें मुक्त करने। महादेव कहते हैं, अब तुम्हारी प्रार्थना मांग नहीं होगी, वह कृतज्ञता होगी। तुम यह नहीं कहोगे, मुझे दे दो, तुम कहोगे, जो भी आए मुझे संभालना सिखा दो। अब जीवन में स्थिरता आएगी, भावनाएं होंगी, लेकिन वे तुम्हें बहाएंगी नहीं। समस्याएं आएंगी, लेकिन वे तुम्हें तोड़ेंगी नहीं, क्योंकि अब तुम केंद्र में हो। देवदूत कहते हैं, यह अंतिम जागृति नहीं है, यह निरंतर चलने वाली दिव्य यात्रा है। लेकिन अब तुम भटकोगे नहीं, अब तुम चलते चलते भी संतुलन में रहोगे। महादेव कहते हैं, वत्स, तुम्हें जिस उद्देश्य के लिए यह जीवन मिला है वह अब धीरे धीरे तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है। तुम्हें सब कुछ एक साथ नहीं दिखेगा, लेकिन हर कदम सही दिशा में होगा। अब बस इतना याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, तुम साधारण नहीं हो, तुम चुने गए हो। इसलिए नहीं कि तुम श्रेष्ठ हो, बल्कि इसलिए कि तुम तैयार हो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। त्रिदेव तुम्हारी यात्रा के साक्षी हैं। महादेव कहते हैं, वत्स, अब तुम उस अवस्था में पहुंच रहे हो जहां जीवन से कोई शिकायत नहीं रह जाती, जहां प्रश्न अपने आप शांत हो जाते हैं और उत्तर अनुभव बनकर उतरते हैं। यह वह क्षण है जब आत्मा संघर्ष को नहीं, सत्य को स्वीकार करती है। अब तुम यह नहीं पूछते
कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। अब तुम समझ चुके हो कि जो हुआ वही आवश्यक था, क्योंकि अगर वह सब न होता तो तुम यहां तक कभी नहीं पहुंचते। देवदूत कहते हैं, अब तुम्हारी आत्मा पीछे नहीं देखती, वह आगे भी नहीं दौड़ती, वह वर्तमान में ठहरना सीख चुकी है। और जो आत्मा वर्तमान में स्थिर हो जाती है, उसके जीवन में अशांति टिक नहीं सकती। महादेव कहते हैं, अब तुम्हारे भीतर किसी से तुलना करने की इच्छा समाप्त हो रही है। तुम जान चुके हो कि हर आत्मा अपनी गति से चलती है और तुम्हारी गति अब ईश्वर के साथ तालमेल में है। अब तुम्हें भीड़ में भी अकेलापन नहीं लगेगा और एकांत में भी सूना नहीं लगेगा, क्योंकि अब तुमने अपने भीतर एक स्थायी संगति पाली है। देवदूत कहते हैं, यह वही अवस्था है जहां मन शांत रहता है। भले ही जीवन चल रहा हो, जहां भावनाएं आती हैं, लेकिन तुम्हें वहां नहीं ले जाती जहां परिस्थितियां बदलती हैं। लेकिन तुम्हारा केंद्र नहीं हिलता। महादेव कहते हैं, अब तुम्हारे भीतर किसी को बदलने की आग नहीं बचेगी। अब तुम समझ चुके हो कि परिवर्तन आदेश से नहीं, उदाहरण से आता है। और अब तुम स्वयं एक जीवित उदाहरण बनते जा रहे हो। अब तुम्हारे शब्द कम होंगे, लेकिन उनका भार गहरा होगा। अब तुम बहस नहीं करोगे, तुम मौन से स्थिति को संभालोगे। और यह मौन कमजोरी नहीं, उच्च चेतना का संकेत है। देवदूत कहते हैं, अब जीवन में कुछ ऐसे क्षण आएंगे जहां तुम अचानक रुक जाओगे, गहरी सांस लोगे और बिना कारण कृतज्ञता महसूस करोगे। यह आत्मा की पहचान है कि वह अपने मार्ग पर है। महादेव कहते हैं, अब तुम्हारे जीवन में जो आएगा वह तुम्हें तोड़ेगा नहीं, वह तुम्हें और स्पष्ट करेगा। क्योंकि जो आत्मा स्वयं को जान चुकी हो, उसके लिए हर अनुभव एक शिक्षक बन जाता है। अब तुम्हें यह भी दिखेगा कि कुछ लोग तुमसे दूर हो रहे हैं। यह दंड नहीं है, यह केवल ऊर्जा का स्वाभाविक अलगाव है जो तुम्हारी शांति से मेल नहीं खाता। वह अपने आप छूट जाता है। देवदूत कहते हैं, अब तुम्हारे भीतर अचानक साहस आएगा। बिना गुस्से के, बिना घमंड के तुम न कह पाओगे। बिना अपराध बोध के तुम सीमाएं बनाओगे। बिना डर के। यही आत्मसम्मान है। महादेव कहते हैं, अब तुम्हारी प्रार्थना शब्दों की नहीं रहेगी, वह तुम्हारी सांसों में होगी। तुम्हारा चलना, तुम्हारा सोचना, तुम्हारा मौन सब प्रार्थना बन जाएगा। अब तुम्हें किसी चमत्कार का इंतजार नहीं रहेगा, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि तुम्हारा जीवन ही एक जीवित चमत्कार है। देवदूत कहते हैं, यह पूर्णता का अंत नहीं, यह स्थिरता की शुरुआत है। अब तुम्हारा मार्ग डगमगाएगा नहीं, अब तुम गिरोगे नहीं,
और अगर कभी रुके भी तो टूटोगे नहीं। महादेव कहते हैं, वत्स, तुम्हें जिस स्तर तक लाया गया है वह संयोग नहीं है। यह तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी सहनशीलता और तुम्हारे विश्वास का फल है। अब आगे जो आएगा वह तुम्हें डराएगा नहीं। अब भविष्य तुम्हें अस्थिर नहीं करेगा, क्योंकि अब तुम्हारा आधार बाहरी नहीं, आंतरिक है। महादेव तुम्हारे भीतर स्थिर हैं। त्रिदेव तुम्हारी चेतना के रक्षक हैं। महादेव कहते हैं, वत्स, यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंचा है, यदि इसे सुनते हुए तुम्हारी आंखें नम हुई हैं या मन अचानक शांत हो गया है, तो समझ लेना कि यह केवल शब्द नहीं थे। यह वही पुकार थी जो तुम्हारी आत्मा बहुत समय से सुनना चाहती थी। तुम अकेले नहीं हो। तुम कभी भी अकेले नहीं थे। जब जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हें नहीं समझ रहा, जब जब तुम्हें लगा कि जीवन बहुत भारी हो गया है, तब तब महादेव तुम्हारे पास मौन बनकर खड़े थे। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। यह कथा तुम्हारे भीतर अब शुरू होती है। अब जब भी तुम डगमगाओगे, इस संदेश को याद करना, महादेव की आवाज तुम्हारे भीतर ही गूंजेगी। यदि आज तुम्हें शांति मिली है, यदि आज तुम्हें अपने प्रश्नों का कोई उत्तर मिला है, तो यह महादेव की कृपा है। एक छोटी सी प्रार्थना। अपनी आंखें बंद करो, महादेव का स्मरण करो और मन ही मन कहो, हे महादेव, मुझे मेरे मार्ग पर स्थिर रखना, मेरे हृदय को शुद्ध रखना और मेरे विश्वास को अडिग रखना। यदि यह कथा तुम्हारे जीवन में थोड़ी भी रोशनी लाई है, तो इसे आशीर्वाद की तरह स्वीकार करो। त्रिदेव कहानी मंडल। यह चैनल केवल कहानियों का नहीं, यह चैनल आत्मा की यात्रा का है। यदि आप चाहते हैं ऐसी ही दिव्य कथाएं, महादेव के संदेश, त्रिदेव की लीला और आध्यात्मिक शांति, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ताकि यह संदेश और भी आत्माओं तक पहुंच सके। कमेंट में जय महादेव लिखें, ताकि आपकी भक्ति इस दिव्य ऊर्जा से जुड़ सके। महादेव कहते हैं, जो इस मार्ग पर विश्वास से चलता है, उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। हर हर महादेव।